तो हेलो बच्चों, वेलकम टू जीतू भैया की हिंदी क्लासेस में। आज ये ब्रज चैप्टर का क्लास नंबर 3 है। तो चलो बच्चों, आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। आज की क्लास हम लोग सिर्फ फोकस करेंगे क्वेश्चंस पे, क्योंकि बाकी जो भी थ्योरी थी वो हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 में और लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। और उससे संबंधित जो भी प्रश्न बने थे उनको भी हम लोगों ने बाकी पिछले 2 लेक्चर में देख लिया और समझ लिया है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण बनाती हैं। यानी कि वृत्त की जीवाएं हैं दो, एक ए बी जीवा है और एक सी डी जीवा है, ये केंद्र पर बराबर कोण बनाते हैं, ये सिद्ध करना है। तो हम लोगों ने ये चित्र तो बना लिया हुआ है। ठीक है, पहले कुछ सॉल्व एग्जाम्पल देखेंगे, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि मैं खुद से सॉल्व करूँगा। उससे पहले जो भी क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व क्वेश्चन अगर आप लोग देख के समझोगे तो उसमें आपकी बाकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। और बाद में जो भी मैं आप लोगों को क्वेश्चन कराऊंगा वो आप लोग मेरे करने से पहले आप लोग पहले खुद से करना। ठीक है, उससे पहले ये सब सॉल्व एग्जाम्पल हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे चित्र कुछ ऐसा बनेगा इसमें। ठीक है, इसमें केंद्र ओ है जिसकी दो जीवाएँ हैं ए बी और सी डी। ठीक है, इसमें प्रश्न में कहा गया कि बराबर जीवाएँ हैं, तो ए बी बराबर सी डी हो जाएगी। सिद्ध करना है कि एंगल ए ओ बी बराबर एंगल सी ओ डी है। ठीक है, इसकी उत्पत्ति में हम लोगों ने क्या किया है कि जो ये दो त्रिभुज ले लिए हैं। ठीक है, कोण बराबर सिद्ध करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम अगर सिद्ध हो गए तो ये कोण भी बराबर हो जाएंगे। तो ये दोनों त्रिभुज ले लिए हैं। इसमें एक तो ए बी बराबर सी डी, ये तो क्वेश्चन में दे रखा है पहले से ही, और ओ ए बराबर ओ डी है, ये भी त्रिभुज में है, और ओ बी बराबर ओ सी है, ये भी वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, ये दोनों ही वृत्त की त्रिज्या हैं। ठीक है, तो तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं, तीन चीज़ें बराबर हो गई हैं। ठीक है, भुजा भुजा भुजा, तो भुजा 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 के नियम से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध हो गए। जब सर्वांगसम सिद्ध हो गए तो दोनों त्रिभुज की सारी चीज़ें बराबर होंगी, तो अतः हम कह सकते हैं कि ये दोनों आपस के जो आमने सामने के एंगल है ये भी बराबर होंगे। ठीक है बच्चों, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त के केंद्र के एक तरफ पड़ने वाली वृत्त की दो समांतर जीवाएं 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। यदि वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो दोनों जीवाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि एक वृत्त है, ठीक है, उसमें एक केंद्र है, केंद्र के एक की तरफ ही दो जीवाएं, एक ए बी है और एक सी डी है। ए बी की लंबाई 8 सेंटीमीटर जो कि बड़ी जीवा है, और सी डी छोटी जीवा है जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर क्वेश्चन में कहा गया है। सिद्ध क्या करना है, और इसमें वृत्त की जीवा भी वृत्त की त्रिज्या भी दे रखी है जो कि कितनी लंबाई है इसकी, 5 सेंटीमीटर है। तो हम लोग को दोनों जीवाओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। यानी कि एक तरीके से बोलें तो ये बिंदु ओ से और ये जीवा पर लंब डालेंगे तो यहाँ पे कुछ क्यू पर मिलेगा, इसको क्यू मान लेते हैं। तो ओ क्यू हम लोगों को निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या दे रखा है कि त्रिभुज ओ पी बी, यानी कि त्रिभुज ओ पी और बी, पी किसको माना है, इसको, इस वाले बिंदु को यहाँ पे पी माना है। तो त्रिभुज ओ पी बी में क्या देखेंगे कि जो ओ बी है वो 5 सेंटीमीटर जो कि वृत्त की त्रिज्या है, और पी बी देखिए यहाँ पे वृत्त के केंद्र से जिया पर डाला गया लंब इसको बराबर भागों में मारता है, तो पी बी कितना हो जाएगा इसका, ए बी का आधा यानी कि 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ओ पी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये समकोण त्रिभुज बन रहा है ओ पी बी। ठीक है, तो ओ पी इसमें लंब है, तो पाइथागोरस प्रमेय से ओ पी स्क्वायर बराबर ओ बी स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा ओ पी कितना आएगा, 9। ठीक है, ये ओ पी स्क्वायर है, ओ पी स्क्वायर, तो ओ पी कितना निकल के आएगा, ओ पी आएगा 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे दिखाया गया है 3 सेंटीमीटर। और ओ डी कितना है यहाँ पे लिखा है। अब लेंगे त्रिभुज ओ क्यू डी, यानी कि ओ क्यू डी। अब ये वाला त्रिभुज लेंगे, इसमें
ओ डी कितना हो जाएगा, ओ डी हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, जो कि क्या है, एक तरीके से वृत्त की त्रिज्या है, क्योंकि वृत्त के केंद्र से और ये इसकी परिधि को बिंदु छू रहा है, तो वो क्या होती है, त्रिज्या होती है। तो ओ डी बराबर 5 सेंटीमीटर है, यहाँ पे दिख रहा है हम लोगों को। और क्यू डी क्या हो जाएगा, क्यू डी ये भी एक तरीके से इस पे लंब पे यहाँ पे मिल रहा है, ये लंबपाद है। तो सी डी था 6 सेंटीमीटर, तो क्यू डी हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, उसका आधा। अब इसी तरीके से हम लोग ओ क्यू, यानी कि अब इस ओ क्यू जो हम लोगों को निकालना था, दोनों जीवाओं के बीच की दूरी, और एक लंब भी है किस वाले त्रिभुज के लिए, त्रिभुज ओ क्यू डी में। तो ओ क्यू स्क्वायर बराबर ओ डी स्क्वायर माइनस क्यू डी स्क्वायर। तो ओ क्यू आएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये नहीं निकालना था हम लोगों को, सॉरी मैंने कुछ मिस्टेक से बोल दिया आप लोगों को। ओ क्यू नहीं निकाला, हम लोग को निकालना है पी क्यू। क्या निकालना है, पी क्यू निकालना है। ठीक है, मैं बार बार ओ क्यू बोल रहा हूँ, वो थोड़ा बोलने में मिस्टेक हो गया है। पी क्यू निकालना है हम लोगों को। अब देखिए ओ पी प्लस पी क्यू कितना है, ओ क्यू। अब ओ क्यू को क्या ले सकते हैं हम लोग, ओ पी प्लस पी क्यू। ओ पी हम लोग को पता है, निकाल लिया, कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। और हम लोग को निकालना क्या है, दो त्रिज्याओं के बीच की दूरी। तो वो क्या है, दो त्रिज्याओं के बीच की दूरी, एक तो ए बी पर बिंदु पी से और सी डी पर बिंदु क्यू, यानी कि पी क्यू के बीच की दूरी है, वही क्या है, दो जीवाओं के बीच की दूरी। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो ये था क्वेश्चन नंबर दूसरा। आई होप कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अब चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। देखिए अब सारे क्वेश्चन वही प्रमेय बेस हैं, मतलब जो भी हम लोगों ने प्रमेय पढ़ी थी उसी के आधार पे हैं, सारा उसी के बेस्ड पर हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, चित्र में एक चित्र दे रखा है यहाँ पे, एंगल बी ए सी और बी डी सी वृत्त की एक ही वृत्तखंड पर हैं। ठीक है, एक ही वृत्तखंड पर हैं, मतलब एक चाप मान लीजिए बी सी है, तो चाप के एक ही वृत्तखंड पर हैं। ठीक है, मतलब एक चाप के एक ही तरफ हैं। एंगल ए बी सी की माप 60 डिग्री, यानी कि ए बी सी की माप 60 डिग्री है और ए सी बी की माप 50 डिग्री है। तो बी डी सी की माप क्या हो गया, यानी एंगल बी डी सी, यानी कि ये वाला एंगल निकालना है हमको, एंगल बी डी सी। तो चलिए इसको समझते हैं। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन लिखा हुआ है। हम लोग त्रिभुज ए बी सी में चलेंगे। त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी ए सी क्या होगा, एंगल बी ए सी, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये पता है हम लोग को 60 है, ये 50 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा 180 डिग्री में से, और इन दोनों को जोड़ के घटा देंगे तो कितना आएगा 70 डिग्री, यानी कि एंगल ए आ गया 70 डिग्री। ठीक है, और किसी भी चाप के एक ही तरफ एक ही एकांतर खंड यानी कि वृत्तखंड पर बने सारे कोण, उस चाप द्वारा बनाए गए सारे कोण बराबर होते हैं। अतः हम लोग कह सकते हैं कि एंगल बी डी सी भी 70 डिग्री होगा। ठीक है, ये हम लोगों ने पिछली क्लास में जो प्रमेय समझी थी उसी के आधार पर है। ठीक है, तो देख रहे हो आप लोग कैसे प्रमेय, अगर आप लोगों को याद हैं तो आप लोग डायरेक्ट इन सभी के मान निकाल सकते हो। ठीक है, अगर आप लोगों को याद होगी वो थ्योरम, अगर आपको थ्योरम याद नहीं होगी तो वो आप लोग कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो आप लोग कोशिश करो कि आप लोग को सारे प्रमेय अच्छे से याद हो जाएं कि उनकी क्या क्या कंडीशन है और मेनली उन प्रमेय में क्या कहा गया है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हो गया। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है, इसमें कहा गया है कि इस एक चित्र दिया गया है, इसमें केंद्र O है और व्यास दे रखा है जिसकी लंबाई 34 सेंटीमीटर है, और इसकी जीवा एक ए बी है जिसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर है। जीवा ए बी की केंद्र O से दूरी क्या होगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से निकाल सकते हो। देखिए ये पूरा 34 है, तो ये त्रिज्या कितनी हो जाएगी 17 सेंटीमीटर। ठीक है, केंद्र से दूरी की बात हो रही है, यानी कि न्यूनतम दूरी की ही बात होती है हमेशा, कम से कम दूरी। तो हमेशा एक यहाँ पे लंब दिखाया गया, ये लंबी बात है, तो ये 90 डिग्री बन रहा है। तो इस जीवा को आधे भाग में बांटेगा तो ये 15 सेंटीमीटर हो जाएगी, यानी कि ए बी जो है वो है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ए सी कितना हो जाएगा 30/12,
तो यानी कि 15 सेंटीमीटर। अब यहाँ से आप लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा लोगे तो पाइथागोरस प्रमेय से आसानी से निकल के आ जाएगा ओ सी की लंबाई। ठीक है, यहाँ पे दिखाया गया है ओ सी स्क्वायर बराबर ए ओ स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, यानी कि एक बार 17 का स्क्वायर होगा माइनस 15 का स्क्वायर, और इधर ओ सी स्क्वायर लिखा हुआ है। तो इस कंडीशन में उसके केंद्र से त्रिज्या के बीच की दूरी कितनी आ जाएगी, 8 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें सिद्ध कीजिए कि यदि किसी चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण व्यास हो तो वह आयत होगा। यहाँ पे एक चक्रीय चतुर्भुज दे रखा है वृत्त के अंदर। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज का मतलब ये है कि वो वृत्त के अंदर है और इसके जो विकर्ण हैं यानी कि जो डायगोनल हैं वो क्या है, इसके व्यास हैं वृत्त के। ठीक है, तो हम लोग को सिद्ध करना है कि जो चक्रीय चतुर्भुज है वो क्या है, एक आयत होगा। तो यहाँ पे चित्र तो यहाँ पे लिख बना हुआ है। ठीक है, हम लोगों ने मान लिया कि चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी और वृत्त का केंद्र ओ है। ठीक है, हम लोगों ने एक चक्रीय चतुर्भुज मान लिया जिसके किनारे बिंदु हैं वो ए बी सी डी हैं और केंद्र ओ मान लिया, और बी डी और ए सी ये वृत्त के व्यास हैं। ठीक है, एंगल बी ए डी यानी कि बी ए डी ये वाले एंगल और एंगल बी सी डी और ये वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे 90 डिग्री क्यों कहा गया है, हम लोगों ने पिछले क्लास में एक प्रमेय पढ़ी थी कि अगर एक वृत्त होता है, ठीक है, और एक बीच में एक अर्धचाप बनता है, ठीक है, तो उसके वृत्तखंड पर जो भी जो कोण बनता है, ठीक है, तो वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो इसी तरीके से अगर यहाँ पे कहा है अगर बी डी एक वृत्त का व्यास यानी कि बी डी एक वृत्त का व्यास है तो उस कंडीशन में ये एक तरीके से अर्धचाप हो गया। ठीक है, और ये वृत्तखंड यानी कि तांतरखंड यानी कि वृत्तखंड पर बने हुए ये दोनों कोण हैं। ठीक है, तो ये कितने होंगे, हमेशा 90 डिग्री होंगे। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। देख रहे हो आप लोग पिछली क्लास में जो भी प्रमेय पढ़ी थी वो इस क्लास में कैसे काम आ रही है क्वेश्चंस में। तो एक तरीके से ये दोनों समकोण त्रिभुज बन जाएंगे। कौन कौन से, एक तो समकोण त्रिभुज बी ए डी ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा कि बिंदु ए से और ए बी सी डी ये सभी क्या हैं, त्रिज्या हैं। ठीक है, तो ये सभी बराबर होंगी। अब इसी तरीके जैसे बी डी व्यास था उसी तरीके से ए सी व्यास है। तो उस कंडीशन में जब ए सी व्यास होगा तो ये वाले 90 डिग्री और ये वाला 90 डिग्री एंगल होगा जो कि 90 के बराबर होगा। ठीक है, तभी तब इस कंडीशन में ये वाले दो त्रिभुज समकोण बनेंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम लोग लिखेंगे कि ओ डी ओ ए ओ बी और ओ सी वो भी क्या होंगी, सारी बराबर होंगी क्योंकि वे सभी त्रिज्याएं हैं। तो इस कंडीशन हम लोग ओ सी बराबर क्या लिख सकते हैं, ओ सी सॉरी ओ सी नहीं ए सी क्या होगा, ए सी बराबर होगा ओ ए प्लस ओ सी, ओ ए प्लस ओ सी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब ओ ए को यहाँ पे क्या लिखा गया है, ओ ए को लिखा गया यहाँ पे ओ डी और ओ सी को लिखा है यहाँ पे ओ बी, यानी कि ओ सॉरी ए कुछ भी लिख लो क्योंकि सभी बराबर हैं। ठीक है, एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे मेनली सिद्ध क्या करना था, सिद्ध करना था कि जो डायगोनल हैं वो बराबर हैं। तो डायगोनल बराबर सिद्ध करेंगे तभी क्या, क्योंकि आयत के जो डायगोनल होते हैं मतलब जो विकर्ण होते हैं वो बराबर होते हैं। तो उसको सिद्ध करने के लिए हम लोग ए सी को ओ ए प्लस ओ सी के फॉर्म में लिखा हुआ है। अब इस तरीके से इसको कन्वर्ट करो कि ए सी बराबर यानी कि एक विकर्ण दूसरे विकर्ण के बराबर आ जाए। तो ओ ए यानी कि ओ ए को हम लोगों ने लिख लिया ओ बी के फॉर्म में। ठीक है, और ओ सी जो ओ सी था उसको ओ डी की फॉर्म लिख लिया, तो ओ बी प्लस ओ डी बन जाएगा जो कि क्या होगा, बी डी, यानी कि ए सी बराबर क्या आ गया यहाँ पे, बी डी हम लोगों ने सिद्ध कर लिया। ठीक है, इससे प्रदर्शित होता है कि चतुर्भुज ए बी सी डी का प्रत्येक कोण 90 डिग्री के बराबर है और दोनों विकर्ण भी आपस में बराबर हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि ए बी सी डी एक आयत होगा। ठीक है बच्चों, आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें एक अर्धवृत्त दे रखा है, ठीक है। इसका व्यास दे रखा है, BC है, O केंद्र है, एंगल ए बी ओ यानी कि ये दे रखा है 65 डिग्री, और एंगल OAC यानी कि OAC ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है। तो देखिए अर्धवृत्त पर इस एकांतर खंड में बड़ा कोण 90 डिग्री तो होता है, हम लोग को पता है, ठीक है। तो एंगल BA से ये पूरा तो 90 डिग्री होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, और एंगल ACB ये 65 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। तो त्रिभुज का ये कोण निकालने के लिए क्या करेंगे, 180 में से ये दोनों जोड़ के घटा देंगे, ठीक है। 180 में से तो ये आएगा 25, तो ये आ गया 25, ठीक है। 25 आ गया। अब क्या करेंगे, देखिए अब इसमें क्या करेंगे, अब हम लोग देखेंगे कि बिंदु A से और ये O को जो मिलाने वाली रेखा है ये त्रिज्या है, ये भी R है, और O से ये भी R है, ठीक है। तो जब R है और ये त्रिभुज बन रहा है, ठीक है, ये त्रिभुज बन रहा है, ये भी R है, ये भी R है, तो इनके बराबर के कोण भी तो बराबर होंगे। जब ये 25 है तो ये भी 25 होगा, ठीक है, क्योंकि त्रिभुज की अगर दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा 25, ठीक है बच्चों। इसका B पार्ट है, चित्र दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। एक वृत्त अर्धवृत्त है, वृत्त का केंद्र O है, एंगल ए बी ओ यहाँ 55 डिग्री दे रखा है, और एंगल OAC यानी कि OAC का मान पूछा है। तो उसी तरीके से हम लोग करेंगे, ये पूरा 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, तो एंगल ये वाला निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 180 डिग्री में से 90 डिग्री और 55 डिग्री को जोड़ के घटा देंगे, तो एंगल OCA निकल के आ जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से अब इसका हल में देखो क्या लिखा हुआ है, OB बराबर OA है, OB बराबर OA है, ठीक है, ये त्रिज्या है इसलिए बराबर है, और OBA यानी कि OBA और OAB और OAB ये दोनों बराबर होंगे 55, ये भी 55 होगा क्योंकि त्रिज्या है, ये भी R है, ये भी R है, उनके सम्मुख कोण भी बराबर होने चाहिए, तो ये भी 55 हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल OAC निकालना है, तो ये 55 है और पूरा 90 डिग्री होता है, ठीक है। इतना तो 55 आया है और पूरा कितना होता है 90 डिग्री होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 90 में से 55 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 35 डिग्री, ठीक है। यही क्या आएगा एंगल OAC। जिसने लास्ट क्लास में अच्छे से समझा होगा वो समझ गया होगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ इस क्वेश्चन में। तो आप लोग डायरेक्ट क्लास जंप मत किया करो, मैं पढ़ा रहा हूँ लेक्चर वाइज, तो आप लोग कोशिश किया करो कि लेक्चर वाइज ही चलो। जब से पहला पढ़ा रहा हूँ तो पहले पूरा पहला लेक्चर कंप्लीट करो, ठीक है, उसको पूरा अच्छे से समझो, फिर दूसरा देखो, फिर दूसरे के बाद तीसरा देखो। जैसे जितने भी लेक्चर हैं किसी भी चैप्टर को लेके उन सभी को एक सीरीज में लेकर चलो, ठीक है। अब चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, ये सभी क्वेश्चन मैं आप लोगों को जो सॉल्व दिखा रहा हूँ ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बाकी हम अभी जो खुद से सॉल्व करेंगे वो उसमें थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन आएंगे। तो पहले इन सबको अच्छे से समझ लेते हैं। इसमें देखिए एक वृत्त दे रखा है, ठीक है, वृत्त का केंद्र है O है, और एंगल BOP यानी कि BOP क्या है 130 डिग्री दे रखा है। x का मान ज्ञात कीजिए, x क्या है एंगल QAB है, ठीक है। सॉल्यूशन में क्या लिखा हुआ है, ये पहले से एंगल दे रखा है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, और एंगल BOQ यानी कि BOQ यानी कि ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, देखो ये पूरा 180 डिग्री होता है, अगर ये 130 है तो बचा हुआ कितना हो जाएगा 50 डिग्री, ठीक है, ये भी समझ लिया। एंगल OBA यानी कि OB और A ये कितना हो जाएगा, देखिए ये एक तरीके से समकोण त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। ये हम लोग को पता है 50 है, ये 90 है, तो बचा हुआ कितना होगा 180 डिग्री में से 50 और 90 को जोड़ को हटा देंगे तो कितना आ जाएगा 40 डिग्री। तो ये कितना आ जाएगा 40 डिग्री,
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, ये दोनों ए ओ बी और ए क्यू, ओ बी और ए क्यू एक दूसरे की लाइन है और एक तरीके से तिरक रेखा इन दोनों को काट रही है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये क्या कहलाते हैं, एकांतर कोण। ये वाला एंगल हमको पता है, यानी कि ये है ओ बी ए, ये वाला एंगल है ओ बी ए, जो कि कितना निकला था 40 डिग्री। तो ये वाला एंगल भी 40 डिग्री हो जाएगा, जो कि क्या होगा, एक्स का मान। ठीक है, तो ये भी हम लोगों ने समझ लिया। अब इसका क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। एक चित्र दे रखा है, इसमें वृत्त का व्यास है, ठीक है, और पी ए बी और क्यू वृत्त के बिंदु हैं। एक एंगल दे रखा है, एंगल ए बी पी, ए बी और पी, ये वाला एंगल दे रखा है 60 डिग्री है। तो बी क्यू ए, यानी कि बी क्यू ए, ये वाला एंगल हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो वो निकालने के लिए बहुत ही सरल है। देखिए हम लोग जब त्रिभुज इसमें चलेंगे पी ए बी में, तो ये 60 डिग्री है। तो एंगल पी ए बी ये कितना हो जाएगा, क्योंकि ये वृत्त का व्यास है, एक तरीके से कैंसिल होकर लाइन जा रही है, वृत्त का व्यास है। तो ये जो वृत्तखंड पे बन रहा कोण है ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, और ये 60 है। तो ये वाला हम लोग को पता चल जाएगा। जब ये पता चल जाएगा तो एक चाप के एक ही तरफ वृत्तखंड पर बने हुए सारे कोण बराबर होते हैं। तो ये कितना आएगा निकल के उस कंडीशन में, ये निकल के आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। जब सॉल्व करेंगे तो एंगल ए पी बी आएगा निकल के 30 डिग्री। तो हम लोग कह सकेंगे कि एंगल ए क्यू बी भी क्या हो जाएगा, 30 डिग्री, जो हम लोगों ने पिछली क्लास में प्रमेय पढ़ी थी उसके हिसाब से। ठीक है, तो ये भी बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे लास्ट क्लास में पढ़ी हुई प्रमेय इस क्लास में जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसमें कैसे काम आ रही हैं। मैं आप लोगों को बताते भी जा रहा हूँ कि कौन सी प्रमेय कहाँ पे यूज हो रही है और कौन सी प्रमेय क्या बता रही है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि कई बच्चे कहेंगे अच्छा सर आप तो बस सॉल्व एग्जाम्पल दिखा रहे हो, कुछ कर तो नहीं रहे हो, ये तो मैं भी कर लूँगा। लेकिन काफ़ी बच्चे तो खुद से समझ लेंगे, लेकिन काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ थोड़ा भूल जाते हैं। तो मैं क्वेश्चन जैसे सॉल्व कराता हूँ, एक एक चीज़ बताता हूँ कि इस क्वेश्चन में कौन सी प्रमेय अप्लाई हो रही है, तो इस हिसाब से वो उस चीज़ को रिकॉल करते रहते हैं, मतलब याद करते रहते हैं कि अच्छा हाँ ये एग्जाम्पल में ये कहा गया है, ये एग्जाम्पल में ये कहा गया है, मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो उस हिसाब से हर एक बच्चे की एबिलिटी अलग अलग होती है समझने की। तो चलिए बच्चों, आप लोग बस पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए, बाकी मैं हूँ आप लोगों के साथ। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें सिद्ध करना है कि किसी चतुर्भुज के, यानी चतुर्भुज है उसके अंतः कोण के अर्धकों यानी कि कोण समद्विभाजकों से बना चतुर्भुज क्या होगा, चक्रीय होता है। ये सिद्ध करना है। तो यहाँ पे एक चतुर्भुज दे रखा है, ठीक है। तो एंगल ए जो कोण है उस कोण का आधा करके यहाँ से एक रेखा खींची गई है जो कि ए आर है, ठीक है। उसी तरीके से चतुर्भुज के सभी कोणों के, ठीक है, कोण समद्विभाजक हैं, यानी कि कोणों को समान भागों में बांटते हुए ये रेखा ये खींची गई है, यानी कि कोण समद्विभाजक हैं ये सब। ठीक है, तो ये सब आपस में जहाँ मिलते हैं, ठीक है, जैसे जैसे डी से खींचा गया कोण समद्विभाजक ये आगे मिलता है, ठीक है, और सी का कोण समद्विभाजक, ठीक है, ये दूसरे एक दूसरे को कहाँ पे मिलते हैं जाके, मतलब एक दूसरे को वहाँ पे प्रतिच्छेद करते हैं, काटते हैं पी बिंदु पर। उस तरीके से ए और बी का आर पर काटते हैं, ठीक है, आर पर काटते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में एक चतुर्भुज बनेगा, कौन सा, पी क्यू आर एस बन जाएगा, ठीक है, एक पी क्यू आर एस एक चतुर्भुज बन जाएगा, ठीक है। तो ये सिद्ध करना है कि ये चक्रीय होता है। तो हम लोग को जो क्या क्या ज्ञात था वो हम लोग ने यहाँ पे लिख लिया। एक चतुर्भुज है ए बी सी डी, ठीक है, इसमें ये सभी कोण हैं, ठीक है, इन कोणों के समद्विभाजक हैं, यानी कि कोणों के अर्धक हैं। कोण ए का अर्धक है ए एस, डी का अर्धक है, कोण डी का क्या है, कोण डी का है डी पी, सी का है सी पी, बी का है बी आर, जो कि यहाँ पे ज्ञात है में लिखा हुआ है। सिद्ध करना है कि पी क्यू आर से एक चक्रीय चतुर्भुज होगा। अब इसको आगे समझते हैं। देखिए इसकी उपपत्ति क्या है,
इसमें लिखा हुआ है कि एंगल डी ए एस, यानी कि मैं मार्कर चेंज कर रहा हूँ रेड कलर से, एंगल डी ए एस यानी कि ये वाला एंगल प्लस एंगल ए डी एस, ये वाला एंगल, एक तरीके से हम लोग त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज ए डी एस। इसमें क्या होगा, तीनों कोणों का योग 180 होता है, ठीक है। तो एक तरीके से यहाँ पे एंगल डी ए एस प्लस एंगल ए डी एस प्लस एंगल डी एस ए कितना है, 180 डिग्री है, ठीक है। इसी को यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे डी एस ए को दूसरी साइड ले गया और यहाँ पे क्या लिख लिया, 2 गुणा समकोण, यानी कि यही वही बात होती है 180 डिग्री माइनस डी एस ए। तो यहाँ पे इस फॉर्म में दिखाया गया है, मतलब डायरेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए एंगल डी एस ए, ये वाला एंगल और ये छोटा सा बन रहा है जो एंगल, ये चतुर्भुज पी क्यू आर एस में ये सम्मुख है ना, क्योंकि एक दूसरे से देखिए ये दोनों तिरक रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, ठीक है। उनके सामने ये जो कोण बन रहे हैं तो ये सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आता हम कह सकते हैं एंगल डी एस ए बराबर एंगल पी एस आर या फिर आर एस पी, ठीक है। अल्फ़ाबेट आगे पीछे हो सकते हैं, बस जो बीच में जहाँ पे कोण बनता है जिस बिंदु पर वो बीच में होना चाहिए, एस बीच में है, ठीक है। अब चाहे पी एस आर लिखो या आर एस पी लिखो, बात एक ही है। अब इसी तरीके से इस साइड का हो गया, अब इसी तरीके से इस साइड का देख लेते हैं। इधर भी बनेगा एंगल क्यू बी सी प्लस एंगल बी सी क्यू, इसको लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस एंगल सी ओ बी। इसी तरीके से यहाँ भी होगा एंगल सी क्यू बी बराबर होगा एंगल आर क्यू पी के या फिर पी क्यू आर के, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोगों ने क्या किया, ये जो दो इक्वेशन बनी थी, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, इसमें हम लोगों ने क्या किया, इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दिया। जोड़ा कैसे, देखो एंगल जो डी एस था उसकी जगह हम लोगों ने रख लिया एंगल आर एस पी। जब इक्वेशन नंबर 1 में इस वाली वैल्यू को रखेंगे एंगल आर एस पी, ठीक है। अब माइनस को इधर उधर शिफ्ट करेंगे तो एंगल आर एस पी बराबर हो जाएगा, ठीक है। इस माइनस को अगर इधर ले जाएंगे डी एस ए को तो ये बन जाएगा डी एस ए बराबर 2 समकोण माइनस डी ए एस प्लस सॉरी और माइनस का ए डी एस, ठीक है। ये सब माइनस के बन जाएंगे, ठीक है। तो इधर उधर माइनस का शिफ्ट करके इन दोनों समीकरण को जोड़ेंगे, यानी कि इन सभी को रिप्लेस करेंगे डी एस ए को आर एस पी से, ठीक है। और फिर आर एस पी और पी क्यू आर उसी तरीके से इसको रिप्लेस करेंगे और सी ओ बी की जगह पी क्यू आर रखेंगे और बाकी सारा समीकरण दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो फिर उसके बाद जब जोड़ेंगे तो ये इक्वेशन निकल के आएगी, ठीक है। यही किसके बराबर है, इसके बराबर होगा, क्योंकि ये सारे बराबर हैं। और जब इधर उधर शिफ्ट करेंगे समीकरण ले जाएंगे तो ये निकल के आएगा 4 गुणा समकोण माइनस का डी ए एस माइनस का ए डी एस माइनस का क्यू बी सी और माइनस का बी सी क्यू। इसको जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक इक्वेशन बन रहा है डी ए एस प्लस का सी डी ए डी एस को क्या लिख लिया, ए डी एस, यानी कि ए डी एस, इसको लिख लिया सी डी, एक मिनट। अब इसको पूरे जो एंगल थे उसके आधे के टर्म में दिखाया गया है, क्योंकि एंगल जो डी ए एस है वो किसके बराबर है, एंगल डी ए एस एंगल डी ए बी बटा 2 के बराबर है, क्योंकि ये कोण का अर्धक है ना, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे सबको लिखा गया है डी ए एस को डी ए बी, मतलब पूरे कोण यहाँ पे 1/2 आगे लगा लिया और आधे कोण को इस पूरे कोण के फॉर्म में लिख दिया गया। तो एंगल लास्ट में जो बी सी क्यू बनेगा, यानी कि बी सी क्यू है वो बी सी डी बन जाएगा, यानी कि एंगल बी सी डी बन जाएगा, ठीक है। और ये चतुर्भुज है, ठीक है। चतुर्भुज के चारों कोण अगर 360 डिग्री होता है, या 4 गुणा समकोण लिख लो यहाँ पे 360 डिग्री लिखो, यानी कि यह आ जाएगा 2 गुणा समकोण यानी कि 180 डिग्री, ठीक है। यानी कि ये चतुर्भुज के एंगल आर एस पी
और पी क्यू आर, यानी कि पी क्यू आर ये वाला, मतलब इस चतुर्भुज ये बन रहा है, ठीक है। ये है पी, ये क्यू, ये आर और ये एस, यानी कि ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, इन दोनों का योग कितना आ गया, 180 डिग्री आ गया। और हम लोगों ने पिछली क्लास के प्रमेय पढ़ा था कि आमने सामने के कोणों का योग अगर 180 डिग्री होता है तो वो चक्रीय चतुर्भुज होता है, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था, इसको हम लोग इम्पोर्टेंट मार्क करेंगे। देख रहे हो कैसे पिछली क्लास में पढ़ी प्रमेय इस क्लास में काम आ रही हैं। आई होप बच्चों कि ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो सीधा सीधा प्रमेय बेस पे है। कैसे, देखिए ये एक वृत्त है, ये चाप ए बी है, ठीक है। इसके केंद्र पर एक कोण बना रहा है 70 डिग्री, ठीक है। और इसके वृत्तखंड पर कोण पूछा है कि कितना बनेगा, यानी कि एंगल ए सी बी पूछा है, यानी कि वृत्तखंड में बड़ा कोण कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं चाप द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण और उसके वृत्तखंड पे बने हुए कोण का दुगना होता है। तो अगर ये केंद्र पर बना हुआ कोण 70 है तो वृत्तखंड पर बना कोण कितना हो जाएगा अपने आप, 35 डिग्री, यानी कि 70 का आधा। डायरेक्ट प्रमेय बेस था, ये भी आप लोगों को समझ लिया कि कैसे सीधा कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सीधा प्रमेय से अप्लाई होते हैं। बाकी आप लोगों को सॉल्यूशन देखना है तो आप लोग ऊपर देख सकते हो। मैंने आप लोगों को बता दें कि डायरेक्ट प्रमेय बेस था, मतलब उसी के आधार पर था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में एक चित्र दे रखा है और वृत्त का केंद्र रखा है ओ, एंगल बी ए सी दे रखा है, ये 30 डिग्री है। तो एंगल ए डी सी, यानी कि ए डी सी का मान क्या होगा, ए डी सी का मान क्या होगा, ठीक है। चलिए इसको समझते हैं। इस चित्र को थोड़ा बड़ा बना लेते हैं यहाँ पर समझने के लिए। एक केंद्र है, एक ये ऐसी लाइन गई है और एक ये है, ये डी बिंदु है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। ये 30 डिग्री दे रखा है, ठीक है। और ये केंद्र से जा रहा है, ठीक है। तो ये व्यास है, यानी कि अर्धचाप है, 180 डिग्री बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके वृत्तखंड पे बना हुआ कोण ये 90 डिग्री होगा, ये तो हम लोगों ने जान लिया। जब ये 90 डिग्री होगा, ये 30 डिग्री है, और ये पूरा त्रिभुज ए बी सी बन रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री में से इन सभी को जोड़ के घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 60 डिग्री निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, तो ए बी सी डी क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है। चक्रीय चतुर्भुज है, हम लोग को पता है क्योंकि वृत्त के चारों कोनों इसको छू के जा रहे हैं। तो आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो जब ये 60 है तो एंगल ए डी सी प्लस 60 बराबर 180 डिग्री। तब 180 डिग्री में से 60 हटाएंगे कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। यही क्या करना था हमको, सिद्ध करना था, यानी कि एंगल ए डी सी कितना आ जाएगा, 120 डिग्री, ठीक है बच्चों। अच्छा क्वेश्चन था, मतलब इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रखा है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज के शीर्षों से सम्मुख भुजाओं पर डाला गया लंब संगामी होते हैं। मतलब जो लंब हैं वो एक ही बिंदु पर मिलते हैं। अगर तीनों शीर्षों से सम्मुख भुजाओं पर लंब डालेंगे तो वो लंब जो है एक ही बिंदु पर आकर मिलते हैं, ये हमको सिद्ध करना है। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक चित्र बनाया है, डायग्राम दिया हुआ है। एक त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है। इसमें ए सी, जिसके शीर्ष बिंदु हैं ए बी सी, ठीक है। ए सी पर एक लंब डाला गया है बिंदु बी से, जो कि लंब बी ई है। इसी तरीके से ए बी पर डाला गया लंब बिंदु सी से सी एफ है, और बी सी पर लंब डाला गया बिंदु ए से ए डी है, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या किया, जहाँ पे ये लंब काटते हैं उसको हम लोगों ने बिंदु ओ मान लिया, ठीक है। ओ मान लिया।
अब AO को मिलाकर इसे आगे बढ़ाए जिससे कि BC को बिंदु D पर मिले। ठीक है, बिंदु BC को बिंदु D पर मिले। अब देखिए एंगल ADC यानी कि एंगल ADC ये लंब डाला गया है तो ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये दिया हुआ है। इसी तरीके से एंगल BFC और एंगल BEC ये भी लंब है, सम्मुख भुजाओं, तो ये भी 90 डिग्री हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसलिए बिंदु B, C, E और F यानी कि बिंदु B, C, E और F एक वृत्तीय होंगे। एक वृत्तीय कब होंगे, क्यों होंगे, वो हम लोग समझेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है एक वृत्तीय। देखिए यहाँ पे क्या है, ये लंब है और ये 90 डिग्री बना रहे हैं। ठीक है, ये भी 90 डिग्री है। ठीक है, अगर हम मान लें कि एक हमने वृत्त की कंडीशन पढ़ी थी कि अगर BC और चाप मान लें, ठीक है, तो इससे होते हुए एक वृत्त जाएगा इस तरीके से, एक वृत्त जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो ये BC तो इसका सेंटर हो गया। ठीक है, यानी कि केंद्र से जाती हुई एक लाइन हो जाएगी। ठीक है, एक कंडीशन लेके चलते हैं। और इसी वृत्तखंड पर ये एकांतर खंड पे ये कोण बन रहे हैं दोनों। तो हम लोग जानते हैं कि एकांतर खंड पे 180 डिग्री चाप द्वारा बने हुए कोण 90 डिग्री होते हैं। तो ये भी 90 डिग्री पे कट रहा है और ये भी 90 डिग्री बना रहा है। तो अतः हम लोग कह सकते हैं कि BCE और F जो है एक वृत्तीय होंगे, क्योंकि ये परिधि पर 90 डिग्री एंगल बना सकते हैं। ठीक है, और BC क्या होगा उस कंडीशन में, एक व्यास हो जाएगा, यानी कि अर्धवृत्त, अर्धवृत्त चाप 180 डिग्री चाप बनाएगा। ठीक है, अतः हम लोग लिख सकते हैं कि जब एक वृत्तीय होंगे तो आमने, तो एंगल ACD यानी कि ACD ये पूरा एंगल ये प्लस एंगल BFE, BFE और ये वाला एंगल, ये कितने हो गए, उनका योग 180 डिग्री होगा। देखो यहाँ पे इस पूरे एंगल की बात कर रहा है, मैंने यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा इस वाले एंगल तक मार करके दिखाया था। ये पूरा BFE, क्योंकि ये पूरा एक चक्रीय चतुर्भुज होगा, तो चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो एंगल C, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज कौन सा है, BCE और F, तो एंगल C और एंगल F 180 डिग्री होंगे, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। अब एंगल ACD यानी कि एंगल C को तो वैसा ही लिखा हुआ है। अब BFE यानी कि BFE इस पूरे वाले एंगल को क्या लिख लिया हम लोगों ने, इधर वाला तो 90 डिग्री था पहले से ही, BFE को दो एंगलों में तोड़ लिया। एक एंगल BFO था जो कि 90 डिग्री था, प्लस OFE, BFE को कैसे लिख लिया, 90 डिग्री प्लस एंगल OFE किसके बराबर है, 180 डिग्री की। 90 डिग्री को इधर ले जाएंगे तो एंगल ACD प्लस OFE कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, इसी तरीके से अब यहाँ पे क्या किया, एंगल OFA यानी कि OF और A, OFA यानी कि इस पूरे एंगल की बात कर रहा है, इस वाले एंगल की, OFA प्लस OEA इस वाले एंगल की बात कर रहा है, OFA और OEA ये कितना होगा, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री कितना हो गया, 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री होगा, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं, क्योंकि ये लंब डाले गए हैं, तो ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, इधर का 90 डिग्री है तो इधर का भी 90 डिग्री होगा, तो ये क्या हो गए, 180 डिग्री। और ये एक चतुर्भुज बनेगा AFOE, इसमें क्या है, F और E आमने सामने के कोण बनेंगे जिनका योग 180 डिग्री आ गया। अतः हम लोग कह सकते हैं कि OEAF ही एक एक वृत्तीय है, मतलब एक वृत्त के अंतर होंगे। इसलिए
एंगल ओ एफ ई यानी कि ओ एफ ई यानी कि ये छोटा वाला, सिर्फ ये नीचे वाला एंगल, ठीक है। ओ एफ ई बराबर किसके हो जाएगा, एंगल ओ ए ई के, इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। कैसे बराबर होंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे ये ऐसा बना हुआ है, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा बना के दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पे एक वृत्त जाएगा, ठीक है, इन चारों बिंदु से होते हुए, और ये मान लीजिए इसका एक व्यास हो जाएगा, ठीक है। तो इस चित्र को दोबारा बनाते हैं, फिर उसको समझते हैं फिर से। देखिए मैंने यहाँ पे चित्र बना दिया है। इसमें ये ए है, ये एफ है, ये ई है, और ये ओ है, ठीक है। अगर ये एक वृत्तीय होंगे तो ये एक वृत्त बनाएंगे, ठीक है, ऐसे चारों बिंदु से होकर जाएगा। तो अगर उस कंडीशन में चाप ओ ई लेंगे तो चाप ओ ई के लिए एक ही वृत्तखंड में ये जो कोण बनेंगे वो बराबर होंगे। तो इस कंडीशन हम लोग कह सकेंगे कि एंगल ओ एफ ई यानी कि ओ एफ ई किसके बराबर होगा, ओ ए ई के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। और एंगल ए सी डी प्लस एंगल ओ ए ई प्लस एंगल ओ ए और ई, इन दोनों का योग कितना होगा, 90 डिग्री। ये कैसे हो गया, हम लोगों ने ऊपर जो इक्वेशन देखी थी इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 और इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 को जब इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो इसमें ए सी डी तो ए सी डी रहेगा और ओ एफ ई की जगह रख देंगे ओ ए ई, तो ओ ए ई आ जाएगा और बराबर 90 डिग्री, ठीक है। अब ए सी डी प्लस ए सी डी प्लस ओ ए ई, इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, एंगल ए डी सी यानी कि एंगल ए डी सी। इसको 90 डिग्री क्यों लिखा गया है, इसको 90 डिग्री इसलिए लिखा गया है, देखिए क्योंकि ये जो है एंगल ए सी डी यानी कि एंगल ए सी डी और प्लस एंगल ओ ए ई, ये एक त्रिभुज ए सी डी की बात हो रही है, एक तरीके से त्रिभुज ए सी डी की बात हो रही है। इसमें दो एंगलों का योग तो हम लोग को पता है 90 डिग्री हो रहा है, तो तीसरे एंगल अपने आप क्या हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि तीनों एंगल का योग कितना होता है 180 डिग्री। अतः एंगल ए डी सी क्या होगा, ये भी क्या होगा 90 डिग्री, जो कि लंब था, ठीक है। अतः इस कंडीशन में हम लोग कह सकते हैं कि तीनों लंब एक संगामी बिंदु पर मिलते हैं या फिर तीनों लंब संगामी हैं। आई होप बच्चों कि ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों के समझ में आ गया होगा, इसको हम लोग स्टार मार्क कर लेंगे, अच्छा क्वेश्चन था ये। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक चित्र दे रखा है, इसमें एक एंगल ए बी सी दे रखा है 95 डिग्री है, ठीक है। ये चक्री चतुर्भुज है, इसके बिंदु हैं ए बी सी डी, इसमें एंगल बी दे रखा है 95 और एंगल डी ए सी ये दे रखा है 35 डिग्री। तो एंगल ए सी डी की बात करनी है, क्या होगा वो निकालना है, ए सी डी यानी कि ये वाला एंगल निकालना है हमको, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, एंगल ए डी सी, देखिए चक्र चतुर्भुज है तो सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर एंगल बी पता है तो डी को निकालने के लिए क्या करेंगे, 180 डिग्री में से 95 डिग्री माइनस कर देंगे, जो कि क्या निकल के आ गया 85, ये आ गया 85 निकल के, ठीक है। अब ये त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, एक 85 है एक 35 है, तो तीसरा एंगल निकालने के लिए 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे इन दोनों को जोड़ के, तो वो निकल के आ जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। इजी क्वेश्चन था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर 11, इसमें नीचे चित्र दे रखे हैं। दो वृत्त हैं, एक का केंद्र है O1 और दूसरे का केंद्र है O2, बाकी दोनों की त्रिज्याएं समान हैं। मतलब क्वेश्चन में कह रखा है कि दोनों वृत्त सर्वांगसम हैं। चाप PQ और चाप RS बराबर है, यानी कि एक चाप PQ है, ठीक है, ये चाप और चाप RS ये बराबर है, ठीक है। यदि एंगल RO2S मतलब ये दूसरे वाले वृत्त का केंद्र बिंदु पर जो एंगल बन रहा है चाप द्वारा वो कितना है, 62 डिग्री है, ठीक है। और एंगल PAQ ये x है, तो x का मान ज्ञात करना, ठीक है। तो देखो बच्चों, अगर क्या, अगर चाप समान है, ठीक है, तो बिंदु P से हम लोग O पे केंद्र बिंदु को मिलाते हुए, ठीक है, तो अगर ये सर्वांगसम है तो ये 62 है, तो ये भी 62 होगा, ठीक है, ये भी तो 62 होगा। अगर दोनों वृत्त सर्वांगसम है तो चाप भी समान है, तो सर्वांगसम है तो चाप भी समान है, तो चाप द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण, अगर इस कंडीशन में दूसरे वृत्त का 62 है तो पहले वाले वृत्त का भी 62 होगा। और चाप के एक और वृत्तखंड पर बना हुआ कोण केंद्र उसके द्वारा चाप द्वारा केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, तो केंद्र बना हुआ कोण 62 है, तो परिधि पर यानी कि एकांतर खंड पर बना हुआ कोण कितना हो जाएगा, 65/2, कितना आ जाएगा, 31 डिग्री। ठीक है बच्चों, सिंपल क्वेश्चन था, ये भी हम लोग ने समझ लिया। अब इस क्वेश्चन का बी पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन का बी पार्ट है, इसमें एक वृत्त दे रखा है जिसका केंद्र O है, OAC 40 डिग्री है, OAC ये वाला एंगल 40 डिग्री दे रखा है, और एंगल ABC इनकी ABC इसका मान निकालना है हमको, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए OA बराबर OC, ये तो वृत्त की त्रिज्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है, और एंगल OCA, देखिए एक एंगल 40 दे रखा है, ठीक है, और इस कंडीशन में क्या है, ये जो दे रखा है यहाँ पे OAC है, ठीक है, और यही वृत्त का केंद्र है O, और यहाँ से वृत्त होके जा रहा है, तो ये R है, तो ये भी R है, ये 40 डिग्री दे रखा है, तो ये भी 40 डिग्री ही होगा, क्योंकि ये वृत्त की दोनों समान ये त्रिज्या हैं, ठीक है। और उसी प्रकार से ये एक त्रिभुज की रेखाएं भी हैं, तो दो रेखाएं जब बराबर होती हैं उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, तो ये 40 है तो ये भी 40 हो गया, तो हम लोग सेंटर पे कोण निकाल सकते हैं, कितना बनेगा, 180 डिग्री में से इन दोनों को जोड़ के घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 100 डिग्री। तो जब ये 100 डिग्री आ जाएगा तो हमको एकांतर कोण का मान पूछा है, तो कोण पर बने कोण का कितना होता है, आधा होता है, तो कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। ठीक है बच्चों, सिंपल क्वेश्चन था, बाकी आप लोग ऊपर सॉल्यूशन लिखा हुआ है बबल, आप लोग देख लेना, मैंने आप लोगों को सिंपल प्रमेय के हिसाब से समझा दिया है। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें भी एक चित्र दे रखा है, ठीक है। AOB एक वृत्त का व्यास है, और एंगल ABC ये 70 डिग्री है, तो एंगल BAC का मान निकालिए, ठीक है, ये सिंपल है। ये 180 डिग्री चाप बन रहा है, ठीक है, और ये वृत्तखंड बन रहा है, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है, हम लोग को पता है प्रमेय के अनुसार से। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री में से इन दोनों को जोड़ के घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 20 डिग्री। ठीक है बच्चों, इजी था ये तो क्वेश्चन काफ़ी। अगला देखते हैं। बीच बीच से मैं आप लोगों को इजी क्वेश्चन भी कराता रहता हूँ, ताकि आप लोग एकदम से डिफ़िकल्ट लेवल लेके वो चलोगे तो आप लोग कहोगे कि सर तो एकदम से डिफ़िकल्ट करा रहे हैं, जबकि कुछ इजी क्वेश्चन आते हैं तो बच्चों को एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ चलो कुछ क्वेश्चन तो हैं जो हम आसानी से समझ पा रहे हैं, फिर उसके बाद टफ क्वेश्चन आता है तो आप लोगों का फिर से दिमाग चालू हो जाता है। तो बीच बीच में एक सिंपल क्वेश्चन कराने का भी एक आइडिया होता है कि हर टाइम एक लेवल से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन लेके चलोगे तो बच्चे मन लगा के नहीं पढ़ते हैं, वो कहते हैं यार बहुत डिफिकल्ट है, समझ में नहीं आ रहा है। जब एक डिफ़िकल्ट कराओगे या फिर दो डिफ़िकल्ट कराओगे, एक सिंपल क्वेश्चन कराओगे, तो बच्चों का पढ़ने में मन लगा रहता है कि हाँ अच्छा चलो ये क्वेश्चन तो मुझे अच्छे से समझ में आ रहा है, तो उस हिसाब से मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बी पार्ट दे रखा है, एक वृत्त दे रखा है, ठीक है, इसका केंद्र O है,
AC, इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है, जीवा है, एक BC जीवा है जिसकी लंबाई है 6 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या हम लोग को निकाल ली है। ठीक है, ये हम लोग को पता है कि अर्धवृत्त है, यहाँ पे दिख रहा है चित्र में। ठीक है, ये चित्र क्वेश्चन में बना बनाया हुआ आता है। ठीक है, मैं वहाँ पे आप लोगों को देखना होता है कि अच्छा केंद्र बिंदु से कोई ये जा रहा है तो ये व्यास है उसका, यानी कि एक अर्धवृत्त बना रहा है ये चाप AB। तो अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होता है, हम लोग को पता है। अर्धवृत्त में स्थित कोण एक अंतरखंड में यानी कि वृत्त की परिधि पर जो कोण बनाता है वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या किया, एक तरीके से ये समकोण त्रिभुज बन गया। ये 8 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, तो हम लोग AB का मान आसानी से निकाल लेंगे। ये क्या हो जाएगा, AB जो निकलेगा वो व्यास होगा और उसका आधा करेंगे तो त्रिज्या निकलेगी। तो पाइथागोरस प्रमेय निकाल लेंगे, लगा लेंगे। तो यहाँ से AB जो आएगा वो 10 सेंटीमीटर आएगा निकल के, तो उसका आधा करेंगे तो AO निकल के आएगा। AO बराबर क्या हो जाएगा, OB। यही क्या होगी, वृत्त की त्रिज्या, जो कि कितनी निकल के आएगी, 5 सेंटीमीटर। काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये तो। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, चित्र दे रखा है, यहाँ पे एंगल BCA एक सॉरी ये चाप है BC, यहाँ पे दो कोण बन रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को चित्र में देख लिया तो हम लोग सबसे पहले प्रमेय याद आएगी कि अच्छा एक ही चाप द्वारा बनाया गया कोण जो है वो बराबर होते हैं परिधि पर। तो ये 40 है तो ये भी 40 होगा। ये पहली बात आप लोगों को याद आ गई। ठीक है, अब आगे चलते हैं। BCA का मान 35 है और CDB की माप 40 है, तो ABC यानी कि ये पूरा एंगल, इसका मान निकालना है हमको। ठीक है, तो चलिए इसका मान भी निकाल लेते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये 40 है, दोनों ये एक वृत्तखंड के कोण के बराबर होते हैं, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। ठीक है, वो वाली कंडीशन हम लोग को प्रमेय याद है वो वाली। अब त्रिभुज ABC में देखते हैं, त्रिभुज ABC में ये 40 है तो ये भी 40 होगा, तो ये 35 है। तो ये पूरा एंगल निकालने के लिए हम लोग को इस वाले त्रिभुज में जाएंगे, त्रिभुज ABC में। एक एंगल पता है 40 है, एक 35 है, तो तीसरा अपने आप निकल जाएगा। 180 डिग्री में से घटा देंगे दोनों को जोड़ के, कितना आएगा, 105 डिग्री। ये भी हो गया क्वेश्चन। अब इसी का B पार्ट है, चित्र दे रखा है। ठीक है, चित्र में एक चतुर्भुज दे रखा है, इसमें केंद्र पर एक बिंदु एंगल दे रखा है चाप PQR द्वारा, कितना है, 60 डिग्री। एंगल PQR निकालना है, एंगल PQR यानी कि ये वाला एंगल हम लोग को निकालना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है, O केंद्र पर बना बृहद कोण है एंगल POR। ठीक है, एंगल POR कितना हो जाएगा, 300 माइनस 60 डिग्री। ये क्या है, ये 60 डिग्री है, तो बाहर वाला कितना हो जाएगा, 360 डिग्री में से जब 60 डिग्री घटाएंगे, ठीक है, तो ये आंतरिक कोण है। ठीक है, इस चाप द्वारा आंतरिक कोण, इसका बृहद कोण क्या होगा, यानी कि बड़ा कोण क्या हो जाएगा इसका, यह आएगा 300 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री आ गया, तो 360 डिग्री चाप द्वारा ये जो एंगल बनेगा, मतलब वृत्तखंड बनेगा, वो उसके द्वारा एंगल बनेगा PQR, यानी कि बृहद कोण, यानी कि बृहद कोण द्वारा, या बृहद कोण का जो चाप होगा, यानी कि चाप RP द्वारा, यानी कि हम लोग कह सकते हैं 4 RP द्वारा जो वृत्तखंड पर कोण बनेगा वो होगा एंगल PQR, और वही हम लोग को निकालना है। तो उसके द्वारा बना हुआ कोण केंद्र पर कितना बना रहा है, 300 डिग्री बना रहा है, और परिधि पर जो कोण बनेगा वो कितना होगा, उसका
आधा होगा, यानी कि 300 डिग्री बटा 2 कितना आ जाएगा, 150 डिग्री। ठीक है, ये थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन था, इसको हम लोग स्टार मार्क कर लेंगे क्योंकि हम लोग को 60 डिग्री पता था। ठीक है, तो इसका अगर एंगल बनता, वृत्तखंड बनता तो इधर बनता। ठीक है, हम लोग को इधर वाला नहीं पूछा गया है, हम लोग को इसके इसी साइड वाला पूछा गया है। तो दूसरा वृत्तचाप का कोण निकालेंगे जो कि 300 डिग्री बनाएगा बृहद कोण। ठीक है, उस बृहद कोण द्वारा बनेगा चाप, तो उसी का ये जो वृत्तखंड होगा उसके द्वारा ये कोण बनेगा एंगल पी क्यू आर, जो कि मैंने आप लोगों को पहले भी समझाया हुआ है। तो वो कितना हो जाएगा, केंद्र पर 300 डिग्री बन रहा है तो परिधि पर कितना बनेगा, इसका आधा बनेगा। ठीक है बच्चों, अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में भी एक वृत्त दे रखा है। ठीक है, और ओ वृत्त का केंद्र है, एंगल दे रखे, एंगल ए ओ बी 90 डिग्री है, ए ओ बी 90 डिग्री है, एंगल ए ओ सी 110 डिग्री है, एंगल बी ए सी का मान पूछा गया है। बी बी ए सी यानी कि इस पूरे वाले कोण का मान पूछा गया है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है। देखो इसमें हम लोग पहले क्या कर सकते हैं, पहले हम लोग को क्या क्या दिख रहा है कि ओ ए बराबर ओ सी बराबर ओ बी है, क्योंकि वृत्त के केंद्र की त्रिज्याएं हैं। ठीक है, तो हम लोग त्रिभुज, जब हम लोग सॉल्यूशन नहीं देखते हैं, पहले हम लोग खुद से करते हैं। देखिए त्रिभुज ए ओ बी में देखेंगे तो ये आर है तो ये भी आर होगी, और ये 90 डिग्री पहले से पता है, तो ये अपने आप कितने हो जाएंगे, दोनों आपस में 90 डिग्री होंगे, और दोनों बराबर होंगे तो ये 45-45 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 45 है तो ये भी 45 होगा। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, ये वाला कोण ऊपर वाला कितना है, 110 डिग्री ये है और 90 डिग्री ये है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, सी ओ बी जब निकालेंगे तो 360 में से 110 डिग्री और 90 डिग्री को जोड़ के घटा देंगे तो एंगल सी ओ बी निकल के आएगा। वो कितना निकल आएगा, 160 डिग्री। ठीक है, 160 डिग्री आ गया निकल के। ये इस वाले एंगल, मतलब इस साइड वाले एंगल द्वारा जो कोण निकलेगा वो इधर साइड वाला कोण निकलेगा। ठीक है, और इधर साइड वाले कोण के द्वारा ये केंद्र है तो एक तरीके से केंद्र हो जाएगा। हम लोग अगर सी बी को मिला दें, ठीक है, तो सी बी एक तरीके से एक जीवा बन जाएगी। ठीक है, और ये केंद्र पर कोण बन रहा है वो कितना है, 160 डिग्री। तो परिधि पर जो कोण बनेगा वो इसका क्या होगा, आधा हो जाएगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में 160 डिग्री बटा 2 यानी कि 80 डिग्री। ट्रिकी क्वेश्चन था ये भी, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 13 की तरह। इसको भी हम लोग स्टार मार्क कर लेंगे। आई होप बच्चों कि ये वाला क्वेश्चन में आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम लोग और तो कुछ इसमें अप्लाई कर नहीं सकते। ये 45 डिग्री निकल के आ गया, ये 45 डिग्री आ गया। हम लोग अब क्या करेंगे, एक चाप देखेंगे कि अच्छा हाँ ये चाप बन रहा है, सी भी एक चाप बन रहा है। अगर इस वाले, और ये केंद्र पर भी है, ठीक है, सेंटर पे भी है। अगर हम केंद्र का कोण निकाल लेंगे तो एक तरीके से ये परिधि पर कोण बन रहा है, तो केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है, तो यानी कि परिधि वाला कोण केंद्र का कोण का आधा हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने ऐसे करके सॉल्व कर लिया। ठीक है बच्चों, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। ठीक है, इसके शीर्ष एक वृत्त पर स्थित है। भुजा ए बी वृत्त के केंद्र ओ से होकर जाती है। यदि एंगल सी ए बी 40 डिग्री है, सी ए बी 40 डिग्री है तो सी डी ए का माप ज्ञात कीजिए। सी डी ए यानी कि ये वाला एंगल निकालना है हमको। ठीक है, तो एक तरीके से एक चक्रीय चतुर्भुज है। ये वाला एंगल हम लोग को पता है, परिधि पर ये 90 डिग्री एंगल बनाएगा, ये हम लोग को पहले से पता है। ये 90 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, तो कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। ठीक है, क्योंकि 180 डिग्री में से 90 डिग्री और 40 डिग्री को जोड़ के घटाएंगे तो ये निकल के आएगा 50 डिग्री। ठीक है, और चक्रीय चतुर्भुज में हम लोग जानते हैं कि
आमने सामने के कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। तो एंगल सी बी ए कितना है, 50 डिग्री है। तो एंगल सी डी ए कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस का 50 कितना आ जाएगा, 130 डिग्री। ठीक है, हो गया सॉल्व, आ गया आंसर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये भी। तो क्वेश्चन नंबर 15 भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। ठीक है बच्चों, तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी डाउट होता है तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बेझिझक होके पूछ सकते हो कि इस क्वेश्चन में ये वाला स्टेप कहाँ से आ गया, या फिर ये वाला क्वेश्चन एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, तो मैं लाइव आके जितना हो सकेगा लाइव बैठ के वो सारे डाउट आप लोगों को अच्छे से क्लियर कर दिया करूँगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे कमेंट करोगे तो कमेंट में बताना तो मुश्किल है, अगर आप लोग लाइव आओगे तो उससे बताना बहुत ही ईजी होगा। तो ये थी बच्चों आज की क्लास। तो आज की क्लास से हम लोगों ने बेसिक टोटल 15 क्वेश्चन समझे, जो कि काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे, बेसिक थे, उसमें से कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी थे। अगर आप लोगों को फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप लोग बेझिझक होकर पूछ सकते हो। अगली क्लास में हम लोग का मेन फोकस रहेगा, कुछ क्वेश्चंस मैं इतने सारे क्वेश्चंस करूँगा या खुद क्वेश्चन करूँगा, सॉल्व करके आप लोगों को दिखाऊंगा बाय स्टेप। ये तो सारे सॉल्व एग्जाम्पल थे इस क्लास में। अगली क्लास में मैं आप लोगों को सारे क्वेश्चन दूंगा, इतने सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप लोगों को जो ब्रथ चैप्टर है वो बहुत ही ईजी लगेगा। क्योंकि अगर मैं चाहता तो ब्रथ चैप्टर जो है वो आज की क्लास में ख़त्म कर देता, बट नहीं, अगली क्लास में मैं लेके आऊँगा बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चन जिसकी हम लोग अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद हम लोग की जो ब्रथ चैप्टर है वो ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद नया चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों, मिलते फिर ब्रथ चैप्टर का अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।